एल्कोहल तो हम जानते ही हैं। अल्कोहल। अच्छा, प्रिंसिपली प्रिंसिप एल्कोहल बनाने के बहुत सारे, हम कार्बन के चेन की अगर बात करें, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सारे हाइड्रोकार्बन्स। इसके बाद ये मैं इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन की बात कर रहा हूँ। कार्बन अगर एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर लिस्ट हो, जब ये इस फॉर्म में एल्किल हैलाइड्स, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। एल्किल हैलाइड्स के बाद एल्कोहल्स, उसके बाद एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। एल्कोहल, यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, एल्कोहल कहाँ लाई करता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, मुझे ये बनाना है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब अगर मुझे एल्केन से बनाना है एल्कोहल तो मैं बना सकता हूँ, मुझे कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाना होगा। मैं एल्कीन से बना सकता हूँ, एल्काइन से बना सकता हूँ, एल्कीन हैलाइड से बना सकता हूँ। अगर मुझे एल्डिहाइड कीटोन से बनाना है, अच्छा एल्कोहल, ईथर, ये फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। एल्कोहल ईथर्स फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। और एल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड एक बहुत प्रिंसिपल कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाते हैं, वो एस्टर्स होते हैं। तो ये जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है, मुझे अल्कोहल बनाना है, और इन सब से अल्कोहल बनाना है। एल्केन से बनाना है, एल्कीन से बनाना है, एल्काइन से बनाना है, एल्कीन से बनाना है, ईथर से बनाना है, एस्टर से बनाना है, एल्डिहाइड से बनाना है, कीटोन से, कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव से। अच्छा, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव से, इसमें भी एस्टर लिख सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है। हम आगे रिएक्शंस पढ़ेंगे, अल्कोहल के रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे तो हम ऐसे पढ़ेंगे, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल इन विच लार्जर बिगर मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड। अल्कोहल का रिएक्शन होगा कंपाउंड्स के साथ, और बड़े बड़े मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा। और हम कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक अमोनिया, वाटर आर एलिमिनेटेड। अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, और बहुत सिंपल सा मॉलिक्यूल वाटर का लॉस हो जाएगा, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर देते हैं। तो एस्टर्स को मैं इधर भी लिख सकता हूँ और इधर भी लिख सकता हूँ। अगर मुझे अल्कोहल बनाना है एल्डिहाइड कीटोन से, तो क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है और अल्कोहल में कार्बन रिड्यूस्ड फॉर्म में, तो मैं अगर यहां से मैं अगर यहां से अल्कोहल बनाता हूं, तो मुझे रिडक्शन कराना होगा। अब यहाँ पर रिएजेंट्स चेंज होंगे। वो जो कन्वेंशनल और क्लासिकल रिएजेंट्स हम पढ़ते थे बचपन से, यहाँ सारे रिएजेंट्स हमें नए पढ़ने। एल्किल हैलाइड से अल्कोहल बनाना हमें आता है। SN2 रिएक्शन कराएंगे, एक्वस KOH या फिर सिल्वर हाइड्रोक्साइड, मॉइस्ट Ag2। और एल्किल हैलाइड में, अच्छा ये देखते हैं एल्किल हैलाइड में भी कौन सा एल्किल हैलाइड होगा, 1 डिग्री SN2 रिएक्शन होगा। अगर 2 डिग्री होगा तो क्या मिलेगा, अल्कोहल और एल्कीन। और अगर 3 डिग्री होगा तो क्या मिलेगा, एल्कीन। 1 डिग्री अल्कोहल में अल्कोहल मिलते हैं। अच्छा, एल्केन से अगर अल्कोहल बनाए तो डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। एल्केन की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है, इफ यू रिमेम्बर। एल्केन्स की रिएक्टिविटी बहुत ही खराब होती है, सबसे कम होती है। तो एल्केन्स को हमने एल्कीन हैलाइड बनाया था, और एल्केन्स को एल्किन हैलाइड बना के एल्किन हैलाइड से अल्कोहल बना सकते हैं। तो एल्केन से रास्ता में पता है, एल्कीन से अल्कोहल्स बनाएंगे कैसे, इसके लिए बहुत सारे रास्ते। अगर मैं एल्कीन की बात करूं, RCH डबल बॉन्ड CH2 एक सिंपलेस्ट एल्कीन है, RH हो सकता है। इस एल्कीन में
इस अल्कोहल में इस पाई बॉन्ड के बदले में मैंने दो सिग्मा बॉन्ड बनाए, एक सिग्मा से OH लग गया, एक सिग्मा से H लग गया। अच्छा, ये HOH लगने का मोड और ये HOH लगने का मोड डिफरेंट है। ये वाला HOH मैं यहां लिख सकता हूं वाटर एडिशन, यहां भी लिख सकता हूं वाटर एडिशन। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ H आए OH आए, इसको मैं वाटर लिख सकता हूँ। अच्छा, ये वाला वाटर का एडिशन हुआ एंटी मार्कोनिक, हाइड्रोजन attach itself to the carbon containing more number of hydrogen. Hydrogen attach itself to the carbon containing more number of hydrogen. OH attach itself to the carbon containing less number of hydrogen. ये मार्कोनिकॉफ, ये मार्कोनिकॉफ हाइड्रेशन बोल सकता हूँ। हाइड्रेशन मतलब क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन कर रहा हूँ तो हाइड्रेशन बोल रहा हूँ। इसको बोलूंगा मार्कोनिकॉफ हाइड्रेशन, लेकिन इसको क्या बोलूंगा, एंटी मार्कोनिकॉफ हाइड्रेशन। ये एंटी मार्कोनिकॉफ हाइड्रेशन। तो एल्कीन से हम अल्कोहल बना सकते हैं, हमें हाइड्रेशन कराना होगा। अब अगर तुम्हें मार्कोनिकॉफ हाइड्रेशन कराना है तो तुम्हें पता है क्या होता है मार्कोनिकॉफ हाइड्रेशन। अब एक प्रॉब्लम आती है मार्कोनिकॉफ हाइड्रेशन में, मार्कोनिकॉफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन टू अल्कोहल, इसमें कार्बोकैटायन, इसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, इसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। और कार्बोकैटायन अगर बनेगा तो कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट की सारी पॉसिबिलिटी हमें देखनी होगी। 3 डिग्री कार्बोकैटायन अगर बन सकता है तो उसको बनाना होगा 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो ये जो आर पार्ट है, ये जो आर पार्ट है, यहां हाइड्रोजन आ गया, यहां कार्बोकैटायन बनेगा, और इस आर पार्ट से रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी अगर है तो रीअरेंजमेंट होगा। मार्कोनिकॉफ हाइड्रेशन के मैकेनिज्म में देखेंगे, यहां पर H आएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर इस आर पार्ट से कुछ हाइड्राइड मिथाइल फिनाइल शिफ्ट हो सकता है तो वो शिफ्ट हो जाएगा। मतलब मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, रीअरेंजमेंट, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलेगा रीअरेंज्ड मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। सवाल क्या है, एल्कीन मार्कोनिकॉफ एडिशन चाहता हूं। एल्कीन ऐसा है कि एल्कीन का जो आर पार्ट है उसमें से रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, तो मुझे वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जो मैं चाहता हूँ, रीअरेंज प्रोडक्ट। अब हमारे पास 3 क्वेश्चन, मुझे कभी कभी ऐसा चाहिए होगा कि सिर्फ मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट चाहिए विदाउट रीअरेंजमेंट, लेकिन आर पार्ट में ऐसी समस्या की रीअरेंजमेंट हो के रहे। तो अगर आपको रीअरेंजमेंट नहीं होने देना, अच्छा एल्कीन में रिएक्शन होगा तो कार्बोकैटायन बनेगा, अगर ट्रेडिशनल क्लासिकल कार्बोकैटायन बनेगा तो वो रीअरेंज होगा, तुम उसको नहीं रोक सकते। अगर मार्कोनिकॉफ एडिशन करा रहे हो एल्कीन में तो कार्बोकैटायन बनेगा तो वो रीअरेंज भी होगा, उसको हम नहीं रोक सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते। तो तुम क्वेश्चन को देख लेना, पढ़ लेना, वो मार्कोनिकॉफ एडिशन चाहता है विदाउट रीअरेंजमेंट या वो चाहता है मार्कोनिकॉफ एडिशन विथ रीअरेंजमेंट, या कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें एंटी मार्कोनिकॉफ हाइड्रेशन चाहिए। मतलब इतनी कहानी बोलने पे तुम्हें ये तो समझ आ गया कि अगर तुम्हें एल्कीन से अल्कोहल चाहिए तो तुम्हें हाइड्रेशन कराना होगा, और हाइड्रेशन में 3 कंडीशन, हाइड्रेशन मार्कोनिकॉफ विथ रीअरेंजमेंट विदाउट रीअरेंजमेंट, और एक एंटी मार्कोनिकॉफ हाइड्रेशन, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं। सवाल समझ आए? तो हम एल्कीन से आज पढ़ेंगे, और एल्काइन से अल्कोहल बनाना ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एल्काइन का हाइड्रेशन करा देंगे, वो इनॉल बनेगा, जैसे इनॉल बनेगा हमें पता है इनॉल तत्काल कीटो फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो अल्कोहल हमें मिल जाएगा। इसमें ज्यादा दिक्कत, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा फिलहाल, इसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, बहुत कुछ पढ़ना होता है। आज हम ये पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम एल्कीन्स, और एल्कीन्स का क्या करना है, हाइड्रेशन, डायरेक्ट हाइड्रेशन, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। ये नाम पहले सुने ना?
तो हेडिंग लगाइए। अच्छा, अल्कोहल कहाँ लाइक करते हैं? बुक में बहुत सारे रिएक्शंस दिए अल्कोहल प्रिपरेशन। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि इतने रिएक्शंस करने क्यों? नहीं, इतने रिएक्शंस इसलिए करने, ये सब कार्बन की कंपाउंड और अल्कोहल का पोजीशन और कहाँ से क्यों बन रहा है उसका एक रीजन है। तो इतने सारे रिएक्शंस नहीं लगते हैं कि बेवजह है, कारण से ही है। ये अल्कोहल का स्टैंडर्ड लिख लो और हमें यहां से स्टार्ट करना है। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन ऑफ एल्किन्स, hydration of alkenes to give alcohols, hydration of alkenes to give alcohols। बस इतना सा हेडिंग दे। देखो, एक सिंपलेस्ट एल्कीन लेते हैं, CH3, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन मॉलिक्यूल। मीडियम में बहुत सारा एसिड ले लेना, मीडियम में बहुत सारा एसिड ले लेना, H प्लस वाटर और इसमें एसिड ले लिया। H प्लस इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच। हमें क्या मिलेगा? अच्छा, CH3 CH2 इस पाई बॉन्ड को कैसे तोड़ेंगे? अगर पाई बॉन्ड को ऐसे तोड़ते हैं तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, CH3CH पॉजिटिव और ये CH2 माइनस। और अगर पाई बॉन्ड को ऐसे तोड़ते CH3CH माइनस CH2 प्लस, इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसका प्लस आई इफेक्ट इसको स्टेबल करेगा। ये 1 डिग्री कार्बन आयन, 1 डिग्री कार्बन आयन और ये 2 डिग्री कार्बोकटायन, ये उल्टा है, ये 2 डिग्री कार्बन आयन और 1 डिग्री कार्बोकटायन। जो स्टेबल है ये वैसे ही टूटेगा, ये स्टेबल है, ये ये लीस्ट स्टेबल है। जैसे ही ये टूटेगा हमें पता है H प्लस का एडिशन कहां होगा? इस वाले, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H प्लस, ये बॉन्ड ऐसे टूट रहा है और ये H प्लस को इलेक्ट्रॉन या इसमें ये बॉन्ड आके ये इधर अटैच हो गया। क्या मिलेगा मुझे? CH3 C प्लस CH3। मैंने वाटर लिया मीडियम में बहुत सारा, ऑक्सीजन अपने लोन पे डोनेट करेगा, CH3 C H CH3, मीडियम में बहुत सारा वाटर अभी भी प्रेजेंट है। एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल इस H को ले लेगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। तो हमें क्या मिलेगा? फिर से हमें क्या मिल गया? H प्लस H2O और अल्कोहल मिल गया CH3 CH OH CH3। हाइड्रोजन यहां गया, ये कौन सा अल्कोहल है? मार्कोनिकॉप्स विदाउट रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट की बात मैंने क्यों नहीं सोची? CH3 ग्रुप प्लस आई से स्टेबिलिटी दे सकता है, यहाँ कुछ और नहीं था जो माइग्रेट करके था। 2 डिग्री से 3 डिग्री बनने की कोई चांसेस थी नहीं, तो रीअरेंजमेंट नहीं कर रहा है, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, ये अल्कोहल बन। लेकिन अगर इस ग्रुप को हम चेंज कर दें, अच्छा इसको कहते हैं डायरेक्ट हाइड्रेशन, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन भी होता है, वो इसके बाद करें। इसको कहते हैं डायरेक्ट
अच्छा, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या मिला मुझे? CH3 CH OH CH, इसको कहते हैं हाइड्रेशन डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अब मैं तुम्हें यहाँ पर ये लिख लो, पहले भी करा, एक बार लिखते चलो। बोलो प्रोडक्ट क्या होगा? सब कुछ अगर समझ गए हो स्टेप बाय स्टेप, बोलो प्रोडक्ट क्या हो। अब की बार एल्कीन ये है। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन क्लासिकल है, बनेगा ही बनेगा। मैकेनिज्म में अगर लिखता हूं मैं CH3 C, कार्बन की सारी वैलेंसी लिख लेते हैं, बाद में तो आदत ही हो जाती है। कार्बन की सारी वैलेंसी CH CH2, ये बॉन्ड टूटेगा, H प्लस आके इधर जुड़ जाएगा, CH3 C CH3 H CH, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, CH3, ये एक 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में रीअरेंज हो सकता है, कोई भी बॉन्ड माइग्रेट करने के लिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी के लिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए एनर्जी चाहिए होती है, बात सच। लेकिन ये इस मॉलिक्यूल के आपस की बात, इस कार्बन में अगर ज्यादा स्टेबिलिटी बन सकती है तो आपको सोचना होगा, अगर ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके माइग्रेट करता है, तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके माइग्रेट करे, इसको कहते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ये हमें मिलेगा CH3 C CH3, अब पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन में आ गया और ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया, CH2 CH3, मीडियम में वाटर प्रेजेंट है, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ये आके इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, CH3 C CH3 CH2 CH3 O H H, पॉजिटिव चार्ज। अब फिर मीडियम का ही एक वाटर, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो हमें अल्कोहल क्या मिलेगा? CH3 C CH3 OH CH2 CH3। अब इसमें अगर मुझे, अच्छा देखिए इधर, यहाँ H और यहाँ OH मार्कोनिकॉफ था, यहाँ H यहाँ OH, ये मार्कोनिकॉफ ही है क्योंकि H यहाँ लगा है, लेकिन रिएरेंजमेंट हो। अगर मुझे ये वाला अल्कोहल चाहिए, अगर मुझे ये वाला अल्कोहल चाहिए CH3 C CH3 H CH OH, इसको मैं क्या बोलूंगा? मार्कोनिकॉफ अल्कोहल विदाउट अल्कोहल विदाउट रीअरेंजमेंट। जब हमें मार्कोनिकॉफ अल्कोहल चाहिए होगा विदाउट रीअरेंजमेंट, पहले तुम ये देख लेना कि यहाँ एक ऐसा ग्रुप है जो रीअरेंजमेंट कर सकता है। तो तुम्हें विदाउट रीअरेंजमेंट अगर प्रोडक्ट चाहिए तो तुम्हें करना होगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, उसे हम कहते हैं OMDA। OMDA 2 स्टेप में होगा, पहले ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन में ये जो ऑक्सी वर्ड है ये ऑक्सीडेशन के लिए बोला गया, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, और फिर डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन में रिडक्शन करेंगे, मतलब एल्कीन का पहले ऑक्सीडेशन करेंगे फिर एल्कीन का रिडक्शन करेंगे। और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में जो अल्कोहल मिलेगा वो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलेगा विदाउट रीअरेंजमेंट, भले ही कितने भी रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी रही हो, रीअरेंजमेंट नहीं हो। आप एक बात समझ के रखिए,
ये जो कार्बोकेटाइन बना है कार्बन के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको हम ऐसे बोलने के लिए क्लासिकल कार्बोकेटाइन। एक अच्छा कार्बोकेटाइन बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा। अगर मैं किसी पाथवे को अडॉप्ट करता हूँ जिसमें कार्बोकेटाइन क्लासिकल बनेगा ही नहीं, मतलब कार्बन के ऊपर सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज का अपीयरेंस होगा लेकिन कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज मतलब कंप्लीट कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। अगर कंप्लीट कार्बोकेटाइन नहीं बना तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का पाथवे इज सो डिजाइन कि हम कार्बोकेटाइन को ही नहीं बनने देते, और क्योंकि यहाँ कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो यहाँ से रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो ये अच्छा, हमें ये चाहिए, और क्योंकि हमें ये चाहिए तो हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन पढ़ते। ये लिखना होगा पूरा, लिख लो इसको। तो अगर हमें मार्कोनिकॉफ अल्कोहल चाहिए विदाउट रीअरेंजमेंट पाथवे, मार्कोनिकॉफ अल्कोहल विदाउट रीअरेंजमेंट, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। काफी भारी भरकम रिएजेंट्स लेने होते हैं, 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। पहली बात, रिएजेंट्स काफी भारी होते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, इसमें जो अल्कोहल मिलता है वो एंटी एडिशन मिलता है। एंटी एडिशन का मतलब CH3 CH2, अगर यहां से OH लगता है तो H यहां से लगाना। ये बात समझे क्या, एंटी एडिशन होती है। अगर OH ये एल्किन है ना, ये डबल बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड होता है 5 बॉन्ड। अगर OH यहाँ के लगे तो OH यहाँ के लगे, ये बॉन्ड टूट जाए, इसको एंटी एडिशन कहते हैं। इसकी 3 खास बात है। नो क्लासिकल कार्बोकेटाइन is formed in the reaction. No rearrangement. Three-membered, three-membered cyclic transition state is formed. Number 4, anti-addition of H, OH across double bond. Number 5, involves 2 steps. First step, oxidation. Second step, reduction. ऑक्सीडेशन कराना है, रिडक्शन कराना है। अगर ऑक्सीडेशन कराते हो तो जो रिएजेंट ऑक्सीडेशन कर सकता है वो रिडक्शन नहीं कर सकता, और जो रिएजेंट रिडक्शन करेगा वो ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। तो तुम्हें पहले ऑक्सीडेशन कराना होगा और इसके लिए अलग सेट ऑफ रिएजेंट्स होंगे, फिर तुम कहीं तक पहुंच जाओगी, और फिर तुम्हें रिडक्शन कराना होगा, उसके लिए तुम्हें अलग रिएजेंट्स लेने। तो ये 2 स्टेप है। ये जो पहला स्टेप है, ये जो पहला स्टेप है इसी को कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, इसमें ऑक्सीडेशन होगा। और ये जो दूसरा स्टेप, ये डीमर्क्यूरेशन। तो मुझे ऑक्सीमर्क्यूरेशन कराने के लिए कुछ रिएजेंट्स चाहिए होंगे और डीमर्क्यूरेशन कराने के लिए कुछ रिएजेंट्स चाहिए। नंबर 5, नंबर 6, रिएजेंट
reagents for oxymercuration, mercuric acetate, Hg, OAC whole twice, and water. Reagents for demercuration, NaBH4. अब देखते हैं ये कैसे होता है। CH3, C double bond O, OHG, O C double bond O, CH3। इस ग्रुप को हम AC लिखते हैं, इस ग्रुप को AC लिखते हैं। मैंने वहां क्या लिखा था, Hg O AC हो, ठीक है, ऐसे लिख लो चाहे CH3 C डबल बॉन्ड, इसको AC लिख, CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको क्या लिखेंगे, ACO, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको क्या लिखेंगे, ACOH। इस तरह से काम चलता है। इस ग्रुप को AC के शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, क्वेश्चन में भी ऐसे है। अच्छा, रिएक्शन कैसा दिखता है पहले वो लिख लेते हैं। मेरे पास ये वाला अल्कोहल है, ये वाला एल्कीन है, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, मर्क्यूरिक एसिटेट, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, और फिर डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन का तो पता है हमें, NaBH4 लेना है, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन में क्या लेना है, HgOAC। अच्छा, अब इसको ऐसे लिख दूं मैं, OCOCH3 वोल्टॉइस। और इसी स्टेप में हमें क्या लेना है, वाटर, ऐसे लिख लो चाहे, ये दोनों साथ में ले, मर्क्यूरिक एसिटेट और वाटर, बिना वाटर के भी काम नहीं हो। अच्छा, अब इसका किसका क्या काम है वो सुनो। ये जो मर्क्यूरिक आयन है, ये कार्बोकैटायन बनने नहीं दे, और H2O जो हमें हाइड्रेशन कराना है ना, हाइड्रेशन मतलब HOH, ये कार्बोकैटायन बनने नहीं देगा और ये OH क्या अटैक कर देगा। अच्छा, ये क्या देगा, NaBH4, बोरॉन के साथ, बोरॉन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे होते, बोरॉन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे रहते हैं। बोरॉन, बोरॉन एक ऐसा एलिमेंट है, बोरॉन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके जिसके सराउंडिंग में 3 बॉन्ड होता है और वो खुश, हमने देखा है ऐसा। और व्हाटसोएवर इज द रीजन, डाइमराइज कर जाता, BH3 एग्जिस्ट करता, डाइमर फॉर्म में रहते हैं, एग्जिस्ट करते। तो बोरॉन के अगर BH3 को देखोगे, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, उस वैकेंट ऑर्बिटल में एक और हाइड्रोजन आ गया, तो ये क्या बन गया, BH4। अब इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये माइनस, इसको बैलेंस करने के लिए छोड़ दो। अच्छा, मतलब BH3 एक ऐसा एलिमेंट है जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहकर वो स्टेबल, तुम इसको एक्सप्लॉइट करो, तुम उस बोरॉन के 3 बॉन्ड को 4 बॉन्ड बनाओ, और फिर वो 3 बॉन्ड बनना चाहिए, तुम फिर 4 बॉन्ड बना दो, फिर वो 3 बॉन्ड बनना चाहिए, और इस एक्सप्लॉइटेशन से हम बहुत कुछ कर लेते। इसके बाद जो रिएक्शन हम करेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वहां तुम्हें समझ, यहाँ बोरॉन 3 बॉन्ड बना के खुश रहता है, यहाँ बोरॉन का चौथा बॉन्ड, तो बोरॉन क्या लिबरेट करेगा, एक हाइड्रोजन, ये क्या बच जाएगा, BH3, और वो H माइनस हाइड्राइड डोनेट करेगा, ठीक। अच्छा, हाइड्राइड डोनेशन क्लास 9 में हमने पढ़ा था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। ये कौन सा स्टेप है, डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन में क्या हुआ, रिडक्शन। रिडक्शन कराने के लिए मुझे ऐसे रिएजेंट लेने होंगे जो रिडक्शन कराता है, रिएजेंट क्या है, NaBH।
अच्छा Na BH4 का एक एनालॉगस रिएजेंट हमने पढ़ा था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक ऑर्गेनोमेटेलिक है, ये ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं, बोरॉन मेटेलिक नहीं होता, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक है। अच्छा कौन ज्यादा अच्छा हाइड्राइड डोनर होगा? हाइड्रोजन का मेटल के साथ बॉन्ड ये वीक होता है, ये एक नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है, ये एक नॉन मेटल, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये हाइड्राइड डोनेशन कम करता है, ये हाइड्राइड डोनेशन बहुत ज्यादा करता है। आउट ऑफ दिस टू दिस इज मोर रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज लेस रिड्यूसिंग एजेंट, and this is organometallic, this is not organometallic, this is a simple reducing agent। हाँ तो ये रिडक्शन कराएगा और ये क्या कराएगा? ऑक्सीडेशन। तो प्रोडक्ट मुझे क्या मिलेगा? विदाउट रेयरेंस अल्कोहल, तो तुम सोच सकते हो वही तुम्हें मिलेगा, तुम्हें मिलेगा CH3 C CH3 H CH OH CH3, ये है ना वो, विदाउट रेयरेंस। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये रिएक्शन ऐसे करा के इसमें यील्ड अच्छा आया होगा, कुछ भी कारण रहे होंगे, इसीलिए करा के देख सकते हैं, ऐसा नहीं कर। पर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन जब करते हैं तो यही रीजन। क्या कह रहा था मैं? मैकेनिज्म। अच्छा फर्स्ट ये इसका स्ट्रक्चर देख लो, CH3। अच्छा मैं इसको OAC लिख दूं क्या डायरेक्ट? ACOAG OAC, ये पता ही है क्या है? कौन सा बॉन्ड टूटेगा बोलो तो? ये टूटेगा सबसे फास्ट, CH3 ACO AG के ऊपर 2+ AG के ऊपर प्लस चार्ज आता है, और यहाँ पे चार्ज क्या आएगा? +O-AC। ये बॉन्ड टूट गया ना। अच्छा अब एल्कीन है मेरे पास, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करने वाला स्पीसीज है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करने वाला स्पीसीज है। अच्छा मरकरी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और स्ट्रक्चर में सिर्फ एक बात तुम्हें मैं बोल रहा हूँ, अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो समझ आएगा, इसके ऊपर लोन पेयर्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज है लेकिन इसके ऊपर लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारे अरेंजमेंट अगर करते हैं तो लोन प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। अच्छा अब मुझे बोलो क्या हो, अभी नहीं दिखाना इसको। एल्किन एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो अप्रोच करेगा, ये अप्रोच करेगा। अच्छा इसका अप्रोच कहाँ होगा? Ag+OAC, यही है। अगर ये इधर अप्रोच करता है तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, और अगर ये इधर अप्रोच करता है तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा ना, नहीं समझी ना? इस मरकरी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, मरकरी और कार्बन का बॉन्ड बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर ये बॉन्ड ऐसे टूटता है मुस्कान, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री कार्बोनाइन है, यही स्टेबल होता है। अगर तुम इसको ऐसे तोड़ने का सोच रहे हो, अगर तुम इसको ऐसे तोड़ने का सोच रहे हो, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये स्टेबल नहीं होता। कार्बोनाइन 1 डिग्री स्टेबल होता है और कार्बोकेटाइन 2 डिग्री, उल्टा चलता। ये कैसे टूटेगा समझ आया? ये ऐसे ही टूटेगा ताकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अच्छा ये मरकरी आके इसमें अटैच हो जाता है, तो हमें क्या मिलेगा? CH3 C CH3 H C, इसके ऊपर एक प्लस चार्ज है। अच्छा और CH2, और इसके साथ कौन जोड़ा? AgOAC, यहाँ कार्बोकेटाइन बन गया ना। तो कुछ समझे? इस कार्बोकेटाइन को नहीं बनने के लिए बात करी थी मैंने, और ये तो बन गया। अब कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी चाहिए, इस मरकरी के ऊपर लोन पेयर होते हैं, इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने के लिए
इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जोड़ा है वो आना पड़ेगा। अच्छा, इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे, और मैं तुम्हें बोल रहा हूं यहां लोन पेयर है। ये लोन पेयर किसके? मेटल के। इलेक्ट्रॉन डोनेशन मेटल के लिए कभी कोई दुविधा की बात है ही नहीं, ये कार्बोकेटाइन बनेगा। अच्छा, ये मरकरी अपने लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, नहीं करता अगर कोई 3 मेंबर रिंग नहीं बन। एक रिंग बन सकती है मिनिमम 3 मेंबर। ये मरकरी अपना लोन पेयर इसको डोनेट करता है, और जो स्ट्रक्चर हमें मिलता है वो ऐसा होता है: CH3 CH CH3 CH CH2 Hg OAC। ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेशन करके इसके ऊपर एक हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इसके ऊपर भी एक हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये समझ, इसी को हम कहते हैं 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अच्छा, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है। अब मीडियम में क्या लिया हमने? कार्बोकेटाइन का अरेंजमेंट नहीं हुआ ना, जो नहीं होने देना था वो नहीं हुआ। अच्छा, अब मीडियम में वाटर है, इसका अटैक होगा और ये बॉन्ड खुल जाएगा। CH3 CH CH3 CH और H H, इस पे प्लस चार्ज, CH2 Hg OAC। अच्छा, यहां क्या टूटा था? यहां क्या था? OAC माइनस। ये OAC माइनस अब क्या करेगा? जगह कम पड़ गई। 3 मेंबर, ये पॉजिटिव चार्ज अगर मैं तुमको नहीं भी बोलूं, ये अगर मैं तुम्हें नहीं भी बोलूं, तो मैं तुम्हें ऐसे बोल सकता हूँ ये बॉन्ड स्टेबल नहीं है, बना, और फिर वाटर का अटैक इधर हो गया ये। अब ये मॉलिक्यूल CH3 CH CH3, ये जो OAC माइनस है, ये इस हाइड्रोजन को अपसेट करता है, तो हमें CH3 CH CH3 CH OH CH2 Hg OAC ये मिल जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो स्टेप था यहाँ तक ऑक्सीमर्क्यूरेशन हुआ। ऑक्सीमर्क्यूरेशन क्यों बोल रहा हूँ? इधर देखो, एक ऐसा कंपाउंड है जहाँ ऑक्सीजन भी अटैच हुआ, मर्क्यूरी भी अटैच। अब हमें क्या करना है? डीमर्क्यूरेशन। मुझे मर्क्यूरी नहीं चाहिए ना, मर्क्यूरेशन हो गया है, अब डीमर्क्यूरेशन करेंगे। BH4 H माइनस का अप्रोच होता है इस कार्बन में। अच्छा, OAC अलग से बाहर आता है, मरकरी अलग से बाहर, मरकरी अलग हो जाता है, तो हमें क्या मिलेगा? OAC माइनस प्लस मरकरी प्लस CH3। जरूरत ही क्या है? अब मैं क्या कर रहा हूं, इधर देख, ये कर दिया, यही चाहिए था ना मुझे। एंटी एडिशन मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं,
एंटी एडिशन मतलब, अभी क्वेश्चन से समझा देता हूँ। ये डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड ये ऐसे बनता है, ये लोब्स होता है। अगर OH इधर आके लग रहा है तो H इधर आके लगेगा, अगर यहाँ लगता है इसको कहते हैं सीन एडिशन। वैसे एंटी एडिशन लिखा है, एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं लिखा है, एंटी एडिशन। CH3 CH CH3 CH OH CH3 प्लस Hg प्लस OAC माइनस। कोई डाउट है? अब कुछ एग्जांपल देखते हैं तो समझ आएगा क्या है ये। एल्कीन ही है वैसे। अगर इसका मैं डायरेक्ट हाइड्रेशन करा H प्लस OH, H प्लस वाटर, तो सबसे पहले मुझे H प्लस का एडिशन कराना होता है, मुझे कार्बोकेटाइन बनाना पड़ता। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, अच्छा ये बोल्ड लाइन है मतलब ये प्लेन के ऊपर है। अगर मैं यहाँ पर D कर देता और यहाँ पर H एडिशन कर देता तो कार्बोकेटाइन कहां बनता? यहाँ पर। ये बात समझे? अच्छा, और यहां अगर H करता, अच्छा इस क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा, एंटी एडिशन इसमें कर देता हूं और क्वेश्चन फिर चेंज करता हूं। एंटी एडिशन का ये मतलब है, बोलो कथा बोलो। हाँ देखे ना, बोलो नहीं। अच्छा इसमें एंटी एडिशन होगा, इसको रहने देते हैं। इस एल्कीन के अक्रॉस H और OH का एडिशन होगा, यहाँ एक और CH3 करके माइग्रेशन कराएंगे 3 डिग्री का। एंटी एडिशन तुम्हें ऐसे दिखाना होगा, यहाँ एक H है, यहाँ D है। अच्छा, ये बॉन्ड अगर प्लेन के ऊपर है तो एक बॉन्ड कहां होगा? प्लेन के नीचे। ये बात समझो। तो अगर तुमने H को प्लेन के नीचे दिखाया तो OH को कहां दिखाओगे? प्लेन के ऊपर। बस तुम्हें यही शो करना होगा। मैं दो प्रोडक्ट दे देता हूं, यहां पर H OH D H, ये एक प्रोडक्ट वन, और टू प्रोडक्ट H अब समझे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? ये वाला एंटी एडिशन है नहीं। OH अगर ये प्लेन मान लेता हूं मैं, तो OH ऊपर से लगा इसलिए इसको बोल्ड से दिखा दिया, और H नीचे से लगा है, ये एंटी एडिशन है, और इसको कहते हैं सीन एडिशन। बस ये वाला प्रोडक्ट ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन में नहीं बनता। अच्छा जो क्वेश्चन दूसरा मैं सोच रहा था वो ऐसा है, अगर यहाँ एक और CH3 लगा देता हूं, यहाँ एक CH3 यहाँ एक CH3, और इसका अगर मैं डायरेक्ट हाइड्रेशन कराता तो कार्बोकेटाइन यहां बनाते। अगर मैं डायरेक्ट हाइड्रेशन कराता, यहां H लगाता और कार्बोकेटाइन यहां बनाता, तो एक CH3 माइग्रेट करके यहां जाता, और अब जो कार्बोकेटाइन बनता वो कितना बनता? 3 डिग्री। ये बात समझे? तो उस केस में मुझे फिर ये कराना पड़ता। नहीं आया समझ में? अगर मैं हाइड्रेशन करा था डायरेक्ट, देख लो
ये वाला आंसर, CH3, CH, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, नंबर 1 AG OAC होल ट्वाइस CH3OH, नंबर 2 NaBH2। बोलो तो प्रोडक्ट क्या होगा? जब एक, इधर देख, जब एक कार्बोकेटन बना था, यहाँ वाटर अटैक कर रहा था, HOH, ये अटैक किया था। अच्छा, अब यहाँ कौन अटैक करेगा? ROH। जब यहाँ वाटर अटैक किया था, OAC माइनस इस H को लेके गया था। अब यहाँ कौन अटैक करेगा? ROH। तो यहाँ क्या लगेगा? OR, ईथर बन जाएगा वो। ये बात समझ आई? नहीं समझी? मैकेनिज्म में वाटर का अटैक हुआ था। देखो, मैकेनिज्म में वाटर का अटैक हुआ था। वाटर का जब अटैक हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर एक प्लस चार्ज आया था, हाइड्रोजन को कौन लेके गया था? OH माइनस। यहाँ अगर वाटर होता तो घबरा गई, ये CH3 की जगह मैंने पहले क्या लिया था? ये लिया था। अब यहाँ मैं ले रहा हूँ CH3, मिथानॉल। तो यहाँ कौन अटैक करेगा? CH3OH। ये ऑक्सीजन अपने लोन पे इसको अटैक करेगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, OH माइनस H ले जाएगा। मतलब अब इस कार्बन के साथ OH नहीं जुड़ेगा, OCH3 जुड़ेगा। OCH3 जुड़ गया, मतलब ये क्या बन गया? ईथर। समझी? तो प्रोडक्ट क्या होगा? लिखते हैं। मैंने समझी क्या? सच्चे, पर ऐसे ब्लैंक एक्सप्रेशन। ए, क्या होगा इसका पहला वाला प्रोडक्ट? CH3, CH, CH3, CH, OCH3 और CH3। अब यहाँ OH नहीं, OCH3 लगेगा। अच्छा, ये मैं तुम लोग को होमवर्क देता हूँ, बस एक बात याद रखना, सुनो इधर। ये ऑक्सीजन के लोन पेयर, यहाँ जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाओगे, मैकेनिज्म इसलिए पढ़ा है, यहाँ जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, AG OAC, ये जो बना है, इसको टूटना होता है ना, इसको टूटने के लिए बाहर से वाटर अटैक करता है, अल्कोहल अटैक करता है। अगर यहाँ कुछ रहेगा और उसके अटैक करने से अगर कुछ 6 मेंबर स्टेट बनता है, 6 मेंबर ड्रिंक बनती है। अगर किसी में भी 5 मेंबर और 6 मेंबर ड्रिंक बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी तो उसको बना। तो इसको तुम बाहर से अटैक कराओगे, वो एक प्रोडक्ट, और अंदर से अटैक कराओगे, वो एक प्रोडक्ट। ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। यहाँ मैं वाटर ले लेता हूँ, चलो वाटर ले लेते हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, ये टूटेगा। ये ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर होते हैं ये अटैक करते हैं ना। और यहाँ इस मॉलिक्यूल में खुद मैं OH यहाँ दे दिया। अच्छा, यहाँ दिया है इसलिए इसको ऐसे लिखा है ताकि तुम सोचो इसका इंटरनल अटैक भी हो। तो एक प्रोडक्ट तुम्हें मिलेगा अगर बाहर से अटैक हो, और एक प्रोडक्ट तुम्हें मिलेगा अगर अंदर से अटैक हो जाए। अच्छा, अगर अंदर से अटैक हो गया तो ईथर बन जाएगा रिंग, और अगर बाहर से अटैक होगा तो तुम्हें क्या मिलेगा? डाइऑल। एक OH यहाँ पर और एक OH बाहर से, डाइऑल। तो कुछ सोचना, कुछ सोचना, दो प्रोडक्ट। अच्छा, तो और बाकी इसको एक बार देखो, क्वेश्चंस करेंगे। ये क्या पढ़ा था?
डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन अगर करते हैं तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन और रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी रहती है, और रीअरेंजमेंट नहीं बनाना होता है तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन। लेकिन अगर मुझे एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन कराना तो फिर कराते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और वो बहुत सारे स्टेप्स वाला प्रोसेस है, 2-3 बार बोर्ड मिटाना होगा उसके बाद फिर फाइनली हमें प्रोडक्ट कैसे लिखना है वो हम देखेंगे। ये होगा, इसको सोचना। नेक्स्ट हेडिंग दो, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, एंटी मार्कोनिक ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन टू अल्कोहल्स। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, एंटी मार्कोनिक ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। CH3 CH CH2, क्या प्रोडक्ट चाहिए मुझे बोल। हाँ, H कहां लगेगा, H कहां लगेगा। मार्कोनिक ऑफ अल्कोहल क्या होता है, नॉन टर्मिनल अल्कोहल। और एंटी मार्कोनिक ऑफ अल्कोहल क्या होगा, मैं हाइड्रेशन कराऊंगा एंटी मार्कोनिक ऑफ फैशन, मतलब H कहां जाएगा, यहाँ पर OH कहां जाएगा, इसको कहते हैं टर्मिनल अल्कोहल। ये एंटी मार्कोनिक ऑफ हो गया, तो मुझे CH3 CH2 CH2OH ये वाला अल्कोहल चाहिए, इसको टर्मिनल अल्कोहल कहते हैं। अच्छा, ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें जो अल्कोहल मिलेगा वो टर्मिनल है, और इसके पहले जो अल्कोहल मिला वो नॉन टर्मिनल। अच्छा, नॉन टर्मिनल अल्कोहल मतलब 2 डिग्री अल्कोहल कम से कम, और टर्मिनल अल्कोहल मतलब 1 डिग्री अल्कोहल। और अल्कोहल्स को हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम, अच्छा, हम एल्किन हैलाइड्स बनाएंगे, एल्किन हैलाइड्स बनाते वक्त 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। तो अगर मुझे प्योर सब्स्टिट्यूशन चाहिए तो मैं 1 डिग्री अल्कोहल लूंगा, मतलब मैं एल्किन से स्टार्ट करूंगा और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराऊंगा ताकि मुझे प्योर 1 डिग्री अल्कोहल मिले। और प्योर 1 डिग्री अल्कोहल का अगर मैं सब्स्टिट्यूशन कराता हूँ तो मुझे 1 डिग्री अल्किल मिले। लेकिन ये कैसे होगा, इसके लिए मैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराना होगा। बोरॉन BH3, ये कैसे, ये बनाना बॉन्ड बहुत फेमस हुआ था, बनाना बॉन्ड तुम लोग बहुत बात करो, ये BH3 डाइमराइज कर जाता है। BH3 की टेंडेंसी होती है डाइमराइज कर जाता है अपना ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, जब हमें BH3 डाइमराइज कर जाता है मतलब ये क्या बन जाता है, B2H6। लेकिन हमें BH3 चाहिए तो हम क्या लिखते हैं, हाफ। तो कभी कभी हाफ B2H6 लिखा रहता है, ये सिर्फ ये समझाने के लिए कि हमें BH3 चाहिए। और बोरॉन जब BH3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो बस एक बात याद रखना कि बोरॉन का एटमॉस्फेयर कैसा है, सेक्सटेड, उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स और एक वैकेंट ऑर्बिटल। अच्छा, ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है, बोरॉन इज हैप्पी, बोरॉन इज हैप्पी विथ 6 इलेक्ट्रॉन्स, यू एक्सप्लॉइट इट सो एज टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन। तुम इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, इसके 8 हो जाएंगे, और ये तत्काल एक बॉन्ड को तोड़ के बाहर निकाल, फिर 6 करेगा, फिर इसको तुम 8 कर दो, फिर ये एक बाहर निकालेगा, फिर 6 करेगा, और ऐसा हम तब तक कराते जाएंगे जब तक हमें ये, मतलब सिर्फ बोरॉन के इस खाली ऑर्बिटल का फायदा उठाएंगे। एक वक्त ऐसा भी आ जाता है जब तुम्हें बोरॉन के ऊपर सफेद तरह सफेद सफेद, देखो कैसे होते हैं। मैं एल्कीन ले रहा हूँ CH3, सुनो तो ध्यान मत रखा, CH2, मैं क्या ले रहा हूँ BH3। तुम्हें पता है बोरॉन के पास खाली ऑर्बिटल है,
वो खाली ऑर्बिटल को मैं एक पल के लिए ऐसे लिखा, खाली ऑर्बिटल। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और ये इलेक्ट्रॉन रिच, बस बताइए ये इलेक्ट्रॉन देगा ये कैसे टूटेगा? इसको इलेक्ट्रॉन कैसे ऐसे टूटेगा ये? अगर ये ऐसे टूटता है तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, 2 डिग्री कार्बन अनस्टेबल। तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा और ये बोरॉन के खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो अब बोरॉन के साथ क्या हो गया? अच्छा, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? CH3 सी एच, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये क्या हो गया? CH2, इसके साथ क्या लग गया? बोरॉन, ये क्या है? BH2। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ H। बोरॉन के कितने ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 हो गए। बोरॉन के ऊपर एक हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया। अच्छा, बस यही चीज बोरॉन को बर्दाश्त है कि बोरॉन के ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। बोरॉन क्या करेगा? अपना एक हाइड्रोजन इस कार्बन को दे देगा और ये बॉन्ड तोड़ देगा। फिर बोरॉन के ऊपर कितने बॉन्ड्स हो गए? 3 बॉन्ड हो गए। अच्छा, ये जो स्टेट है इसको हम कहते हैं 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। CH3 CH CH2 बोरॉन H H H। अच्छा, ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड बना है और ये बॉन्ड टूटा है। ये बॉन्ड टूटा है, उसके एक्सपेंस में ये बॉन्ड बना है। बोरॉन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये बॉन्ड वो तोड़ना चाहता है, हाइड्रोजन कार्बन को देना चाह रहा है। अच्छा, ये C+ था तो ये क्या लेगा? हाइड्राइड। तो बोरॉन का नेगेटिव चार्ज फिर आ गया। अच्छा, तो इसको कहते हैं 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन। तुम कुछ समझे कि मैं समझा? नहीं समझे? हाइड्रोजन कहां जाना था? हाइड्रोजन आ गया ना, बाकी ये बचा। अच्छा, तो ये स्पीसीज कैसी है? CH3 CH2 CH2B। अच्छा, CH3 CH2 CH2B H2। बोरॉन के पास अभी भी, इस बोरॉन के पास अभी भी खाली ऑर्बिटल है। एक दूसरा एल्कीन आके फिर इसको अटैक करेगा, फिर वो अपना एक हाइड्रोजन उस एल्कीन को दे देगा, फिर एक एज बचेगा, फिर एक और एल्कीन आके अटैक करेगा, फिर अपना एक हाइड्रोजन उस एल्कीन को दे देगा। तो मुझे क्या मिलेगा? ये रिएक्शन 2 बार होगा, ये सब कुछ, ये रिएक्शन 2 बार होगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या होगा देखो? बोरॉन, ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल, ये CH2 CH2 CH3 CH2 CH2। स्टेप्स करके दिखाऊं क्या कि समझ गए? समझ गए। अच्छा, CH3 CH2, ये क्या बन गया? ट्राई एल्किल बोरेन। अच्छा, इसी को डायरेक्ट एक बार में क्या लिख देते हैं? ट्राई एल्किल। कोई डाउट है? नहीं, अभी ट्राई एल्किल बोरेन मिला है। और ट्राई एल्किल बोरेन को हम रिएक्शन कराएंगे। अच्छा, यहाँ टेट्राहाइड्रोफ्यूरन सॉल्वेंट है, THF सॉल्वेंट का काम है। तो अभी हमने क्या कराया? हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन मतलब एक एल्किन जिसमें हाइड्रोजन भी ऐड हुआ है, बोरॉन भी ऐड हुआ है। ये एल्किन था, उसमें हाइड्रोजन का एडिशन हुआ और बोरॉन का भी। हाइड्रोबोरेशन। अब क्या कराएंगे? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे, इसका हम ऑक्सीडेशन करा देंगे और हमें अल्कोहल। चलिए इतना लिख, इस मॉलिक्यूल को एक बार फिर से एक स्टेप में अगर दिखाऊं इसको तो ये कैसा रहेगा? ये वाला स्टेप, ये वाला CH3। देख लो जगह में, देख,
इसको लेते हैं एक बार, बोरॉन आर ट्राइएल्किल बोरेन, वेयर आर इज CH3 CH2 CH2, ये आर ग्रुप है। अच्छा, अब इसका रिएक्शन कराते हैं हम, हाइड्रोजन परऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। रिएक्शन कैसे होता है, HOO H OH माइनस, इस H को एब्स्ट्रैक्ट करता है और हमें क्या मिलता है, HOO, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, फिर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन मिक्स हो गया प्लस, अच्छा अब ये O माइनस इसको फिर इसके खाली ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन दे देगा, सॉरी फिर दे देगा, फिर इसमें एक नेगेटिव चार्ज आएगा और फिर ये क्या बाहर करना चाहेगा, एक बॉन्ड। देखो कैसे क्या करता है बेचारा, क्या मिटाऊं, ये पूरा मिटा दे, देखो आर ये है, सो आर बी आर आर आर, ये खाली ऑर्बिटल, इसमें O माइनस O H, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, क्या मिला मुझे, बोरॉन आर 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 O O आर, और बोरॉन के ऊपर फिर क्या गया, नेगेटिव चार्ज। बोरॉन के 3 बॉन्ड्स थे, 4 बॉन्ड्स हो गए। अब यहां पर एक इंटरनल माइग्रेशन, वो इंटरनल माइग्रेशन कैसे होता है, इधर देख, ये आर, अच्छा इसको एक बॉन्ड कंपेंसेट करना है, ये आर इस ऑक्सीजन को अटैक करता है और ये ओवर बाहर, तो मुझे क्या मिला, आर बी आर ओ आर प्लस आर ओ माइनस, क्या ओ एच, हाँ एच माइनस, ये समझे, क्या समझे, अच्छा फिर यहाँ पे क्या है, फिर ये 3 बॉन्ड, फिर वो ऑर्बिटल खाली, अच्छा ऐसा एक एनायन बनेगा, ऐसा तो नहीं, ऐसे बहुत सारे एनायन है, वो फिर अटैक करेगा और फाइनली में क्या मिलेगा, बोरॉन ओ आर ओ आर, इसको कहते हैं ट्राई एल्कॉक्सी बोरॉन, पहले BH3 बोरेन, बोरेन से ट्राई एल्किल बोरेन, और ये ट्राई एल्केक्सी बोरेन। अच्छा अब क्या बचा है, पहले इतना लिख लो, फिर बोरॉन के ऊपर क्या है, फिर 3 बॉन्ड बन गए ना, फिर अटैक होगा, यहाँ H2O2 NaOH, H2O2 NaOH, 2 बार और अटैक, यहां तक कोई डाउट है, नहीं, यहां से स्टार्ट करो, इसको ऐसे लिख सकता हूं, बी ओ CH2 CH3 O CH2 O CH3 हो गया ना, वो सब कुछ जो हमें चाहिए था, ऑक्सीजन टर्मिनल कार्बन में लग गया और H यहां लग गया। अच्छा अब रिएक्शन कैसे होगा, ये OH माइनस बाहर आए थे, ये एल्कॉक्सी बनने में OH माइनस बाहर आए थे, अच्छा और वाटर का लॉस हुआ था ना इसके पहले, देखो वाटर का लॉस हुआ था, मतलब
जितनी बार ये पेरोक्साइड और NaOH का रिएक्शन हुआ है, हर बार एक वाटर बना है और एक OH माइनस आया। मतलब मेरे पास 3 OH माइनस और 3 वाटर है। अच्छा, फिर इस बोरॉन के ऊपर खाली ऑर्बिटल है, इस खाली ऑर्बिटल में किसका अटैक होगा? OH माइनस। ये OH माइनस फिर देगा इसको, फिर ये क्या बन जाएगा? बोरॉन। अच्छा, एक को मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं OR, बाकी इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं O, CH2, CH2, CH3, और इसको भी मैं लिख रहा हूं OR, और बाकी इसको मैं लिख रहा हूं OH। अब बोरॉन के ऊपर क्या चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अब इस बोरॉन का नेगेटिव चार्ज को फिर कंपेंसेट करना, बोरॉन फिर एक बॉन्ड तोड़ेगा। अच्छा, अब ये टूट के बाहर आएगा, अब ये टूट के बाहर आएगा। अच्छा, ये अगर टूट के बाहर आएगा तो क्या होगा? मुझे बी OH OR, बाकी मुझे ये मिलेगा H। अच्छा, ये O माइनस, CH2, CH2, CH3, और मीडियम में वाटर प्रेजेंट है, ये ये बेस की तरह काम करेगी। अच्छा, तो मुझे क्या मिल गया? CH3, CH2, CH2, OH प्लस OH माइनस। अच्छा, ये रिएक्शन फिर कितनी बार होगा? फिर और 2 बार। तो मुझे क्या मिलेगा? OH माइनस का अटैक, और फिर वाटर, OH माइनस का अटैक, और फिर वाटर। तो मुझे क्या मिलेगा? बी OH 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 प्लस, एक तो मुझे मिल ही गया अल्कोहल, बाकी 2 CH3 CH2 CH2 OH। आई बात समझ? ये जो मॉलिक्यूल मिला है, इस मॉलिक्यूल में फिर OH माइनस का अटैक, फिर ये OR माइनस। ये जो स्टेप मैंने कराई, ये स्टेप यहाँ भी OR रहने दो, OH माइनस का अटैक होगा, OR माइनस आ रहा है वाटर में, इसलिए फिर एक और बार attack। तो यहाँ बोरॉन के साथ क्या लग जाएगा? 3 बार OH, 3 बार OH। इसी को हम क्या लिखते हैं? H3 BO3। और मुझे क्या मिल गया? एक अल्कोहल तो मुझे यहाँ मिल गया, बाकी ये दो क्या हो गया? 2 CH3 OH। फाइनली बोरॉन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? तो क्या क्या चेंज आया? बोरॉन पहले किस स्टेट में था? BH3, फिर वो क्या बना? B R R R, फिर वो क्या बना? B OR OR OR, और फिर वो क्या बना? BOH OH OH। CH3 CH2 डबल बॉन्ड, CH2 क्या लिखेंगे? हाफ B2H6। सॉल्वेंट क्या रहेगा? टेट्राहाइड्रो प्यूरान, ये फर्स्ट। और सेकंड क्या रहेगा? H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ। अच्छा, आप बताइए, इसमें से कुछ भी नहीं होता। अच्छा, THA क्यों लिया? हाँ, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या लिखेंगे? मिटा दो, ये सब हो गया ना, ये तो एक्स्ट्रा था। प्रोडक्ट क्या लिखेंगे? CH3 CH2 CH2, बस इतना ही लिखना है।